नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा को दमा भी कहा जाता है और एक पुरानी कहावत है, दमा दम के साथ जाया करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस चीज़ को समझें कि अस्थमा क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका निवारण क्या है, तो हम जान पाएंगे कि हम इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। आप देखते ही होंगे, जो अस्थमा के रोगी हैं निरंतर उनकी दवाइयाँ जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और धीरे धीरे फिर वो इन्हेलर लेने लगते हैं। इन्हेलर भी एक टाइम पे काम करना बंद कर देता है। तो हम बात कर रहे हैं कि बिना दवा अगर अस्थमा को ठीक कैसे करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले जानेंगे कि अस्थमा आखिर किन लोगों को होता है। देखिए, जो लोग ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे केमिकल है, प्रदूषण है, तो उन लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आने लगती हैं और फिर धीरे धीरे वो अस्थमा के रोगी बन जाते हैं। या फिर जो व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा खाना खाते हैं जो कफ प्रधान है, जिससे कि उनके फेफड़ों में बलगम बनने लगता है और धीरे धीरे उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, फिर छाती में जकड़न होने लगती है। तो इस तरह से उनमें अस्थमा के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो मास्क लगाते हैं, तो वो उन व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। अब इसको पहचानें कैसे कि अस्थमा आपको है। इसके कुछ लक्षण हैं जिससे के आधार पे आप पहचान सकते हैं कि आपको अस्थमा है। जैसे कि किसी को छाती बहुत जकड़न रहती है, उसको टाइटनेस रहती है, तो आप समझ सकते हैं। या फिर किसी को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं। या फिर किसी को विस्लिंग साउंड आ रही है, मतलब कि घर घर की आवाज़ आती है पूरी छाती में, तो ये मरीज भी समझ सकता है। या फिर कोई डॉक्टर है तो वो उसको जांच करके पता लगा सकता है। तो ये जो है दिक्कतें हैं, इनसे हम समझ सकते हैं कि अस्थमा का जो रोगी है वो निरंतर उसकी हालत जो है बिगड़ती चली जा रही है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। अब इसका निवारण क्या हो? देखो, सबसे पहले निवारण है कि आप दवाइयाँ ना खाएं। दवाइयाँ खा के रोग दब जाया करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको उसको रिलीफ दे देगा, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन वो जो जैसे कफ जमा हुआ है आपके फेफड़ों में, तो वो तो नहीं निकला ना, वो तो वहीं पर ही और जम गया तो फिर आपको और सांस लेने में दिक्कत होगी। फिर आप दोबारा दवाई ले लेंगे, छाती होगी वो आपकी और जकड़ जाएगी, फिर आप दवाई ले लेंगे, फिर इन्हेलर ले लेंगे, तो ये समाधान नहीं हुआ। समाधान क्या है? सबसे पहले दवाइयाँ बंद करें, क्योंकि दवाइयों से आप ये ना समझें कि उसका इलाज चल रहा है मरीज का, नहीं। दवाइयों से तो रोग दब जाते हैं और ठीक नहीं हुआ करते, और फिर जो रोग हैं वो जीर्ण अवस्था में चले जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं। जैसे अस्थमा जो है ये जीर्ण अवस्था का रोग है, क्रिटिकल अवस्था का रोग है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये बहुत दिनों में जा कर के हुआ है मरीज को। 1 साल, 2 साल, 4 साल उसकी जो दिनचर्या है वो बिगड़ गई, खान पान बिगड़ गया, फिर उसने दवाइयाँ ली हैं, इस वजह से फिर ये धीरे धीरे करके बढ़ता चले गया। तो आज हम इस पर चर्चा करें। ये जो है ये गर्म पट्टी है, इस पट्टी से आप अस्थमा कैसे ठीक करें। ये बड़ा ही अचंभा लगेगा आपको कि पट्टी के बांधने से अस्थमा ठीक हो सकता है। आज तक तो हमें किसी ने बताया नहीं, आज तक हमें किसी ने ये जानकारी ही नहीं दी, और हम तो कहाँ भ्रम में पड़े रहे कि दवाइयाँ खा लेते हैं और उससे हम सोचते हैं कि हमारा दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा, हमें सांस लेने में दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप इस बारे में सोचिए, समझिए जो हम बता रहे हैं आपको। ये जो पट्टी है ये गर्म कपड़े की पट्टी बनी हुई है। आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। कोई भी गर्म कपड़ा लीजिए, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो नोट कर लीजिए। चौड़ाई जो होगी वो 12 इंच के लगभग होगी और लंबाई जो होगी वो 14 फीट के लगभग होगी। ये पट्टी का साइज हो गया। और ऐसे ही सेम साइज रहेगा सूती पट्टी का। ये जो सूती कपड़ा है ये भी सेम साइज का है। जो इसकी चौड़ाई है वो 12 इंच की है, जो लंबाई है वो 14 फीट की है। अब इसको हमने गोल गोल इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, ये गोल गोल हमने इसको रोल कर लिया है। जैसे आपने बचपन में क्रीम रोल खाए होंगे, तो ये क्रीम रोल की तरह रोल हो रखा है। हालांकि क्रीम रोल नहीं खाने चाहिए, नुकसान करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। तो इसको रोल करने के बाद, सूती कपड़ा है ये, इसको ठंडे पानी में, ठंडा पानी लीजिए, उसमें ये डुबो लीजिए कपड़ा, और ये 2 मिनट तक डूबा रहेगा और अंदर तक ये पूरा गीला हो जाएगा। उसके बाद इसको इस तरह से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद जो मरीज है आपका, जिसको अस्थमा की शिकायत है, तो उसकी छाती पे कपड़ा बांधना है, उसके दोनों हाथ ऊपर करा देने हैं। कपड़े सारे उतार ले पेशेंट, सारे कपड़े उतार के
और बनियान भी उतार ली, फिर दोनों हाथ उसके ऊपर कर लीजिए और ये छाती पे इस तरह से रखिए, ऐसे रखा और ये इस तरह से पट्टी को खोलते चले जाएं और इसको फिर घुमा करके बांध लीजिए। फिर ये घुमाते चले जाइए, बांधते चले जाइए, घुमाते चले जाइए, बांधते चले जाइए और ये फिर पट्टी ख़त्म हो जाएगी। ये और ये पूरा कपड़ा छाती पे लिपट जाएगा, छाती पे, फिर कमर से, फिर छाती पे, फिर कमर से, ऐसे करके। इसके बाद ये जो गर्म कपड़ा है हमारा, ये सूखा रहेगा, इसको गीला नहीं करना है, ये सूखा कपड़ा रहेगा। ये इसी के ऊपर बांधना है। जो हमने सूती कपड़ा ठंडे पानी में भिगो के निचोड़ा था, उसके बाद ये कपड़ा बांधना है। गर्म कपड़ा सूखा, इसको भिगोना नहीं है। इसको ऐसे रखा और ये पट्टी इससे खुलती चली जाएगी और इसको बांधते चलिए आप। तो गोल गोल करके बांधते चलिए, बांधते चलिए और ये बंध जाएगी। उसके ऊपर आप कोई पतले से धागे या इसके कपड़े से ही काट लीजिए, जिससे कि उसमें आप गांठ लगा सकें और ये कपड़ा खुले ना। उसके ऊपर आप कपड़े पहन लीजिए। तो ये जो पट्टी है ये इतना ज़्यादा अच्छा काम करेगी, बिना दवा के इलाज है और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्हेलर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देखेंगे ये तो अचंभा हो गया कि आपका जो रोग है वो ठीक होने लगा है। तो ये इलाज आप करिए, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि इसमें आपको लाभ मिल रहा है। ये इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत पहले से चलता आ रहा है और अब लगभग भारत में ऐसे सैकड़ों चिकित्सालय हैं जहाँ पे इस तरह की पट्टियाँ बांधी जाती हैं और अस्थमा के मरीज़ ठीक होते हैं। और अलग अलग जो दूसरी बीमारियाँ हैं वो भी इसी तरह ठीक की जाती हैं। ठंडी गर्म लपेट कहा जाता है इसको, और ये अंग्रेजी में इसको चेस्ट पैक कहते हैं। तो इसको आप कीजिए और इसका लाभ उठाइए और सब जगह सब लोगों को बताइए। और बिना दवा के अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं तो हम दवा क्यों लें? दवाइयाँ आपको बीमार करती हैं, दवाइयाँ आपको रोग को बढ़ाती हैं। तो ये हमें समझना है, सबको बताना है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सारी जानकारी जो है ये सबको बताएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।